यानी कि हम राजनीति पे जब चर्चा करें तो कहीं न कहीं शिकायतों का दौर रहता है। इन 3-4 दिनों में जिस तरह से राजस्थान की राजनीति में उथल-पुथल मच रहा है वो देखने लायक है। अगर हम बीजेपी की बात करें, केंद्र की 12 वर्ष यानी 12 वर्ष को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। 12 वर्षों में क्या किया वो अनगिनत गिनती गिनाई जा रही है। अगर हम कांग्रेस की बात करें, यानी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके टिप्पणी से राजनीति में भूचाल आ गया। यानी कि वो वक्त था, वो दौर था 2020 का, जब चर्चाएं थी, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना है, हमें मुख्यमंत्री बनना है। यानी कि कई बातों का दौर उस समय का था। वो पुरानी कह सकते हैं, या दर्द या आवाज, यानी फिर एक बार सुर्खियों में आया। ये क्यों आया, इस पे हम चर्चा करेंगे। इसका जवाब, यानी युवा नेता कह सकते हैं सचिन पायलट, उन्होंने जवाब दिया है। यानी इशारों इशारों में जवाब दिया गया। इन जवाब के बाद फिर यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनका भी जवाब आया। इन्हीं सब चर्चाओं पे आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ राहुल गोस्वामी जी हैं, क्योंकि ये वरिष्ठ साथी भी हमारे, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट ये भी करते हैं, क्योंकि जो नीतियां हैं वो देखा जा रहा है। इसी के साथ साथ हम चर्चा करेंगे बत्ती गुल, यानी ऊर्जा मंत्री बैठे हैं और बत्ती गुल हो जाती है। इन्हीं साथ साथ राहुल जी, हम सबसे पहले हम चर्चा करेंगे 12 वर्षों के जो जश्न मनाया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे। देखिए, मोदी सरकार के 12 वर्ष को लेकर के जो जश्न मनाया जा रहा है, उस जश्न में बाकायदा केंद्रीय मंत्रियों को बुला करके अलग अलग संभागों में अलग अलग केंद्रीय मंत्री आकर के और अपने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और सरकार के 12 वर्ष में जो जो काम हुए राजस्थान से रिलेटेड और पूरे देश से रिलेटेड उसका खाका रख रहे हैं। संयोग से कल जो है जयपुर स्थित भाजपा मुख्यालय में भी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी कुमार जो हैं, अश्विनी वैष्णव जो हैं, वो आए और उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू की। जहां आपने वाकया छेड़ा बत्ती गुल का, तो आप प्रत्यक्षदर्शी रहे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और उसमें वो रेलवे की इलेक्ट्रिफिकेशन के विषय में बोल रहे थे, विद्युतीकरण के विषय में बोल रहे थे। उस टॉपिक पर आते ही विद्युत इलेक्ट्रिसिटी फेल हो गई भाजपा कार्यालय में। तो कहने का अर्थ है एक तरीके से जब मौजूद थे ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, उस समय ये घटना हुई, तो एक बारगी जो है ऊर्जा मंत्री और सरकार, राजस्थान सरकार जो है उसकी बिजली व्यवस्था जो है उसकी पोल खुल गई और कहने का अर्थ है किरकिरी सी हो गई। हालांकि उसको संभालते हुए, क्योंकि सबसे बड़ी नोटिस करने वाली बात और ये देखने में आई कि केंद्रीय मंत्री जो है उनका जो एटीट्यूड था एकदम जमीनी और माहौल को संभालने में वो ही अग्रणी भूमिका में रही है। और वो खुद आकर के और मीडिया कर्मियों के सामने एक टेबल पे बैठ करके बाकायदा मोबाइल की रोशनी या जो भी माध्यम वैकल्पिक व्यवस्थाएं थी उससे धीरज रख करके उन्होंने अपनी बात कही, पूरी की पूरी सरकार की उपलब्धियों का खाका बताया। और उनका जो ये सहज स्वभाव था वो वाकई में बहुत प्रभावित करने वाला रहा और उन्होंने अपनी बात रखी। बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस तरह से 12 वर्ष को लेकर जिस तरह जश्न मनाया जा रहा है, तो कहीं न कहीं विपक्ष के नेताओं की भूमिका, यानी भी इसलिए पिछले साल भी अगर देखा गया जब जश्न मनता था, तो विपक्ष के नेता थे वो हमलावर होते थे। क्या इस पर ऐसा नहीं लग रहा कि विपक्ष के नेता हैं, इन पे टीका टिप्पणी या सोशल मीडिया के माध्यम से रह गए हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यही, आपने बहुत अच्छा पॉइंट जो है उसको टच किया है कि आपने देखा होगा आमतौर पर बीजेपी की उपलब्धियों को लेकर कोई भी सत्ता पक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसका काउंटर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में कांग्रेस की तरफ से किया जाता है। पर कल कहीं भी ये देखने को नहीं मिला। ये बात दिगर है कि कल राज्यसभा के जो है निर्विरोध निर्वाचन का के सिलसिले में बड़े नेता विधानसभा भी गए थे, जो कैंडिडेट थे नीरज डांगी उनके साथ में, या कहीं ना कहीं व्यस्तता रही होगी। कुछ मंत्री बाहर हो, कुछ मंत्री कहने का अर्थ है कुछ कांग्रेस के बड़े नेता बाहर होंगे, परंतु केवल सोशल मीडिया में ट्विटर ट्विटर के माध्यम से उन्होंने अपना काउंटर अपने निजी ट्विटर पर कर लिया, प्लेटफॉर्म पे कर लिया। एक संगठित रूप से कांग्रेस की तरफ से
इस 12 वर्ष के जश्न को, बीजेपी के 12 वर्ष के जश्न को केवल तभी काउंटर किया गया जब एक सीन सामने आया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बत्ती गुल हो गई है, उसको जरूर जो है उठाया गया। बाकी बड़े स्तर पर कहीं भी कांग्रेस जो है काउंटर करती नजर नहीं आई। अब इसके कारणों पर आप भी जा सकते हैं और इसका सियासी मायना निकाल सकते हैं। बिल्कुल, अगर देखा जाए कुछ दिन पहले जिस तरह से महंगाई, पेट्रोल डीजल गैस की महंगाई को देखते हुए जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह खाचरियावास से हैं, वो धरना प्रदर्शन भी किया था, कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाने की बात की गई थी, महंगाई को लेकर भूचाल भी की गई थी। तो कहीं न कहीं जिस तरह से देखा जा रहा है 12 वर्ष मनाया जा रहा है, उसी के साथ साथ सबसे बड़ी अगर बात की शब्द बाढ़, यानी कि नेताओं की जो वाणी है वो वाणी पे विराम नहीं है। आरोप प्रत्यारोप जाहिर सी बात लगती है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया पर अगर हम बातें अपनी कहेंगे तभी जाके हम वायरल होंगे। यानी कि एक नेता की अगर भूमिका है, अगर वो वायरल नहीं होगा तो उसको नेता कैसे जानेगा। इसी साथ साथ जिस तरह से आपने अशोक गहलोत का वायरल सुना, जिस तरह से अशोक गहलोत ने बाकायदा आरोप वापस से लगाया और रिपीट किया, इसको किस तरह देख रहे हैं आप, क्योंकि उसके ऊपर काउंटर यानी उसका जवाब सचिन पायलट ने दिया है। तो किस तरह की अब देखी जा रही है राजनीति को देखते हुए, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से देखा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष यानी गोविंद सिंह डोटासरा लंबे समय से अपने पद पे चले आ रहे हैं, उसको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं कहीं उसे पद की लड़ाई या उस भूमिका में हो। ये टिप्पणी जिस तरह से देखा जा रहा है, किस तरह देख रहे हैं ये। देखिए, उस बयान के बाद जब कई दिनों तक जो है तत्काल सचिन पायलट का पलटवार नहीं आया और अपने पिता दिवंगत नेता राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि पर कल दौसा के भजाड़ा में जो आयोजन था, तो माना जा रहा था सियासी हलकों में ये एक शक्ति प्रदर्शन है, उसमें भी एक सॉफ्ट बयान जो है, इशारों ही इशारों में, हालांकि संदेश तो उन्होंने दे दिया सचिन पायलट में, पर एक सॉफ्ट बयान ये उन्होंने दिया कि अशोक गहलोत कहते हैं कि मैं वैभव जो गहलोत की तरह उनका पुत्र हूं। और ये कह के उन्होंने इस जो एक जवानी जंग है उसको एक हद तक साधने की कोशिश भी की। परंतु कल अभी आपने अखबारों में देखा होगा, फ्रंट पेज में छपे और चैनल्स के अंदर भी आया कि जो कुछ भी जो बोलते हैं उनके मन में क्या है ये सब जानते हैं, इस तरीके का भी एक वक्तव्य उनका था। कहने का अर्थ एक सॉफ्ट वक्तव्य था और एक थोड़ा संदेश था। तो कहीं ना कहीं ओपन में ना आकर के, परंतु क्योंकि जैसा कि माना जा रहा है, बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के जो पुष्कर आगमन पर कोई सचिन पायलट को लेकर ये बातें आ रही हैं, कोई संकेत दिया गया है कि हो सकता है उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो इस माहौल में सचिन पायलट ने अपने आप को साधा और इस तरह का कोई भी विवादास्पद बयान देना उचित शायद नहीं समझा होगा मेरे अनुसार, जो कि इस मामले को आगे बढ़ाए। अगर जिम्मेदारियों की बात करें, बड़े पदों की बात करें, जिस तरह आप भी कहा कि राहुल गांधी अजमेर पुष्कर में आए थे, वहां पर जिस तरह जिला अध्यक्षों और वहां के नेताओं के साथ यानी कि जो भाषण दिया, जो उनको नीति और रीति की बात की जा रही उस पर चर्चा करने के बाद देखा गया था। इसी के साथ साथ आप देखें कि जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, जिस तरह से कर्नाटक अगर चुनाव की बात करें, वहां पे बड़ी जिम्मेदारी अगर देने की बात थी तो सचिन पायलट यानी सचिन पायलट को जिम्मेदारी दी गई थी। इसी के साथ साथ राज्यसभा सांसद नीरज डांगे, यानी कि राज्यसभा नीरज डांगे को इनाम के तौर पे दोबारा से राजस्थान से राज्यसभा सीट पे वापस से रिपीट किया गया। रिपीट करने के बाद क्या लगता है कि आने वाले समय में सचिन पायलट की भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर बड़ी भूमिका देखने को मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि सचिन पायलट एक अपने कार्यकाल में कांग्रेस का के प्रति अच्छी परफॉर्मेंस दे चुके हैं बतौर जो है ये प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। तो कहीं ना कहीं ये बातें सामने आ रही हैं, चर्चाओं में ये बातें जरूर हैं। और अब आपने देखा कि अलका गुर्जर जी को एक जो है सचिन पायलट की कास्ट के ही एक नेत्री को जो है बीजेपी ने एक हाइप दी है, एक मुख्य धारा में लेके आए हैं राज्यसभा के माध्यम से। तो जातीय संतुलन साधने को लेकर के भी अब हो सकता है कांग्रेस जो है उनको एक अवसर दे, कांग्रेस का जो केंद्रीय संगठन जो है ये उनको अवसर दे। बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस तरह से जाति की बात आप कर रहे हैं, अगर जातियों की बात में अगर जाते हैं तो दलित परिवार यानी कि नीरज डांगी को जाति के समीकरण के हिसाब से उनको कहीं न कहीं जातिगत कुछ समीकरण से उनको यानी प्रमुखता से लिया गया, उनको रिपीट किया गया। इसी के साथ-साथ अगर बात करें ओबीसी यानी सतीश पूनिया। सतीश पूनिया की बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान में चुनाव हारने के बाद उनको जिम्मेदारी दी गई थी, यानी बिहार के बाद उनको हरियाणा का प्रभारी बनाया गया।
हरियाणा का प्रभारी बनाने के बाद जब जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे परचम जीत हासिल करवाई, उसको देखते हुए उनको तो इनाम मिल गया। इसी के साथ साथ हम अगर बात करें राजेंद्र राठौड़, यानी कि राजेंद्र राठौड़ ने भी कई राज्यों में भूमिका निभाई, कई राज्यों में कमान संभाली। उनको इस यानी मौका था, नाम देने की बात थी, मगर उनको मौका भी नहीं मिला, नाम भी नहीं मिला। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में राजेंद्र राठौड़ की क्या दूसरी भूमिका या दूसरे पद पे जाने की तैयारी है? देखिए, राजेंद्र राठौड़ जी के विषय में यही कहूंगा, बहुत वरिष्ठ कांग्रेस और बीजेपी के नेता हैं। और वाकई में आज विधानसभा के अंदर जब भी सत्र होता है, तो ऑफेंसिव का हो या डिफेंसिव का हो, दोनों ही मंचों पर राजेंद्र राठौड़ सत्ता पक्ष में जब रहते हैं तो ऑफेंसिव, और जब सत्ता पक्ष में रहते हैं तो डिफेंसिव, और जब विपक्ष में रहते हैं तो ऑफेंसिव, आक्रामक भूमिका में इनका कोई सानी नहीं है। अब रही बात उनके राजनीतिक भविष्य की, तो शायद मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। अभी इस निष्कर्ष पर भी नहीं पहुंचा जा सकता कि राज्यसभा में यदि उनका नाम नहीं आया तो उनको अवॉइड कर दिया गया या कुछ कर दिया गया। आज भी वो मुख्य भूमिकाओं में रहते हैं। मैंने आपको शायद पहले भी एक बार जिक्र किया था कि अमित शाह के बीकानेर आगमन पर जो अग्रिम पंक्ति में स्वागत करता है या प्रोटोकॉल में जिनकी जो भूमिका रहती है, उसमें राजेंद्र राठौड़ जो है एक तीसरी या चौथी पंक्ति में खड़े नजर आए थे। इससे उनके कद का अंदाज लगाया जा सकता है कि कद उनका कम नहीं हो पाया, भले ही वो अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लूज कर गए, हार गए। बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस तरह से 12 वर्ष को लेके, चाहे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हों, चाहे अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हों, जिस तरह से केंद्र में केंद्रीय नेतृत्व के अंदर भी देखा गया था, संगठन की बात देखी जाए उसमें भी देखा, चाहे वो अमित शाह की बात करें, जिस तरह से आपने फोटो या वीडियो देखा, जिस तरह से नरेंद्र मोदी का जश्न के रूप में मनाया जा रहा है, ये भी कहा जा सकता है कि यानी लंबे कार्यकाल के रूप में उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पे गए। जिस तरह से केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करना, क्या आने वाले समय में राजस्थान में या मंत्रिमंडल का बदलाव या संगठन में बदलाव, ऐसा भी कोई चर्चा या कुछ दिख रहा है आपको? देखिए, संगठन में बदलाव को लेकर के जरूर चर्चाएं चल रही हैं। मंत्रिमंडल में बदलाव को लेकर फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि संगठन में बदलाव को लेकर के, या तो यदि यही संगठन की का ढांचा रहेगा तो लंबे समय से करीबन 2-2.5 साल से खाली पड़ा जो है पद, जो है अब अजय कुमार के रूप में चंद्रशेखर जी के बाद में ये एक प्रदेश संगठन प्रभारी का जो है, महामंत्री का जो भी है पद है, ये उसको फुलफिल कर दिया गया है, भर दिया गया है। तो एक मॉनिटरिंग उनकी रहेगी। उसके बाद आती है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के बातें, जो भी चर्चाओं का दौर गर्म है कि हो सकता है कि आने वाले नगरीय निकाय या जब भी चुनाव हो, भले ही कोर्ट का पेज हटे या जो भी पेज हटे, तो बदलाव हो सकता है। परंतु अभी किसी भी बात को उसके निर्णायक रूप में नहीं माना जा सकता कि हाँ, इस तरह का परिवर्तन होगा। संकेत हैं इस तरीके के। अगर धरातल पे अगर बात किया जाए 12 वर्षों में जिस तरह से देखा गया, महिलाओं की अगर हम बात करें, 33% आरक्षण की बात को देखते हुए जिस तरह से राजस्थान से कह सकते हैं कि जिस तरह राजस्थान से अलका गुर्जर को महिला के रूप में लिया गया, क्या इस बार चाहे वो नगर निकाय चुनाव, चाहे नगर निगम चुनाव, चाहे सरपंच का चुनाव में, क्या महिलाओं की भूमिका ज़्यादा नजर आई? क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरह अलका गुर्जर को मौका दिया गया, यानी महिला सशक्तिकरण, महिला वंदना को लेकर जिस तरह कई कार्यक्रम इनके हो रहे हैं, क्या महिलाओं को आगे करने की बात क्या अब देखने को मिल रहा है? देखिए, बीजेपी तो ये प्रयोग पहले ही कर चुकी है, क्योंकि आप अभी जिनको हमने वर्तमान महापौर कहेंगे, सौम्या गुर्जर, तो वो भी बीजेपी का ये एक प्रयोग था। एक महिला को आगे ला करके उन्होंने ये प्रयोग किया था। गाये बगाए ये प्रयोग होते रहते हैं। वक्त और समय की मांग होगी तो जरूर बीजेपी जैसे अलका गुर्जर जी को राज्यसभा के अंदर लेकर के आए एक महिला नेत्री के रूप में, तो अब सवाल ये उठता है कि कौन महिला इस योग्य है कि वो उनको आगे इनके लिए लाया जाएगा जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिन भी चुनाव को लेकर के। बिल्कुल, अगर देखा जाए राहुल, लगता नहीं कि जिस तरह से 12 वर्ष के जश्न मनाया है, उन जश्न को लेके राजस्थान में जिस तरह से चुनाव है, क्या उनके जितने कार्यक्रम हो गए, जितने जमीनी जुड़ाव को लेकर बातचीत की गई, जितने जमीनी जुड़ाव को लेकर, चाहे गैस कनेक्शन की बात हो, चाहे धन जन योजना खाता की बात हो, तो चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो के लेके, उन सबको लेके जिस तरह से मीटिंग हुई है, आम जन जन के बीच में ले जाने की बात है, गांव-गांव ले जाने की बात है, ढाणी-ढाणी ले जाने की बात हो, क्या ये धरातल पे वापस से उतरेंगे? देखिए, बीजेपी के विषय में तो यही कहूंगा कि
फीडबैक मिल रहा है। प्रभारी सचिव, प्रभारी मंत्री जो हैं वो जिलों में जाते हैं, पानी बिजली की व्यवस्थाएं देखते हैं, परंतु विरोध प्रदर्शन जो है कहीं ना कहीं, ठीक है कांग्रेस सभी, एक बार ये जो है अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बयानबाजी के बीच में कांग्रेस फंस चुकी है और इसी वजह से जो है ये जश्न 12 साल का जो मनाया जा रहा है उसको भी ढंग से काउंटर नहीं कर रही है। परंतु आज की जो आप खबरों पर अगर आप गौर करें तो सबसे बड़ा मामला है इन दिनों आज की तारीख में बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में जो ये प्रसूताओं का मामला आया है, किडनी फेल का मामला, जिस पर कल चिकित्सा मंत्री की जुबान भी फिसल चुकी है और उन्होंने एक अजीब सा जो है स्टेटमेंट दे दिया जिसकी वजह से बवाल मच गया है। तो उसके बाद एक्शन ये हुआ कि सोशल मीडिया के अंदर भी खबरें आ रही हैं और जो कांग्रेस के अग्रिम संगठन है, कांग्रेस का जो महिला विंग है, उसकी जो है प्रभारी हैं सारिका सिंह जी, वो बीकानेर के लिए प्रस्थान कर रही हैं और बीकानेर में पीबीएम हॉस्पिटल में जो है प्रभारी जो पीड़िताएं हैं इस मामले में, जो मरीज हैं, उन महिलाओं से मुलाकात की बात कर रही हैं क्योंकि सीधा महिला से मामला जुड़ा है। तो उसको हैंडल भी कांग्रेस अपने महिला संगठन के माध्यम से करना चाह रही है। तो मेरे कहने का अर्थ यह कि कोई बड़ा कांग्रेसी नेता जो है ये खुलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले को लेकर के नहीं आ रहा है, परंतु अग्रिम संगठन और उनके जो दूसरी ब्रांचेस हैं उनके प्रतिनिधि या संगठन के प्रभारी जरूर इसमें अब उस मामले में कूद चुके हैं। तो हो सकता है आज उनकी जो है मौका मुआयना करने के बाद और उनकी नब्ज टटोलने के बाद, क्योंकि पीबीएम हॉस्पिटल में आपको बता दूं कोई जमाने में पीबीएम हॉस्पिटल जो है ये एशिया के सबसे बड़े 7वें नंबर के अंदर बड़े हॉस्पिटलों के अंदर वो शुमार होता था। राजघराने रियासत काल का हॉस्पिटल है और बीकानेर के एसपी मेडिकल कॉलेज की भी इतनी साख थी कि बड़ी जो है एसएमएस के मेडिकल के बाद में जो मेरिट जाया करती थी उनमें दूसरे नंबर पर कई मर्तबा बीकानेर का एसपी मेडिकल कॉलेज भी आता था जब मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम्स होते थे उसके अंदर, परंतु आज स्थिति ये हो चुकी है। बिल्कुल, जिस तरह से बयानों की बात कर रहे हैं आपने, कुछ दिन पहले गौतम दंग के बयानों की बात थे, जिस तरह उनका भी चिकित्सा मंत्री के बयान की उनकी बात कर रहे हो, ऐसा नहीं लग रहा कि क्या कांग्रेस के अंदर तो खींचतान चल रहा है तो बीजेपी के अंदर भी कुछ अंदरूनिया खींचतानों की बात की जाए, क्योंकि बयानों का जो खेल है वो हमेशा देखा जा रहा है। तो इन बयान को लेके कई ऐसे नेता, क्या नेताओं को अपने बयानों के ऊपर संयम नहीं रखना चाहिए? देखिए, कल का जो भी ये प्रकरण था गजेंद्र सिंह खींवसर, हालांकि बहुत सधे हुए और बहुत ही लिटरेट जो है वो एक नेता है और मंत्री के रूप में, चिकित्सा मंत्री के रूप में कई मर्तबा ऐसी चुनौतियां आई, चाहे कोटा का मामला हो, चाहे अभी ताजा बीकानेर का मामला हो, उसमें कई मर्तबा उनकी झल्लाहट भी सामने आई, वो टिकल नहीं कर पाए, मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर कोई मामला हो। हालांकि वो उस रास्ते में कोई ना कोई गली निकाल ही लेते हैं कि नेग्लिजेंसी जो है ये हॉस्पिटल प्रशासन की, सरकारी हॉस्पिटल प्रशासन की नहीं थी। इस तरह की जांच रिपोर्टों में भी सामने आ जाता है या उसमें भी सामने आ जाता है, जो कई बार इस तरह की जांच रिपोर्टें हजम भी नहीं होती हैं और मीडिया भी उन पर सवाल खड़े कर देती है और विपक्ष भी उस पर सवाल खड़े कर देती है। तो कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग की कमी तो सामने आई है ही। इतने वरिष्ठ मंत्री हैं, कोई जमाने में वो वसुंधरा राजे के कार्यकाल में ऊर्जा मंत्री तक रह चुके हैं, ऊर्जा भी एक बड़ा महकमा है, उसको भी टेकल कर चुके हैं। तो चिकित्सा मंत्रालय, जो चिकित्सा मंत्री का जो उन पर प्रभार उनके पास है, तो अभी वर्तमान परिस्थितियों में उनका थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करना और इस तरह की बयानबाजी ये एक सोचनीय विषय है। बिल्कुल, हम बयानों की बात करें, हम चर्चा कर रहे थे, चाहे अशोक गहलोत की बात हो या सचिन पायलट की बात हो, ऐसा नहीं किसी भी कांग्रेस के नेताओं के बीच में बयानबाजी होता है। आप देख सकते हैं बीजेपी के नेताओं में भी बयानबाजी होते रहते हैं, मगर मुद्दा ये है कि 12 वर्ष पूरे हो गए और महंगाई और धरातल पे बातचीत करने वाले, ये जिस तरह विपक्ष की भूमिका होती है, यानी विपक्ष की भूमिका, क्योंकि बीजेपी के नेता ही कहते हैं कि विपक्ष के नेता है वो अपनी भूमिका ही निभा नहीं पाते, अपनी बातों के ही नहीं कह पा रहे, तो आगे क्या करें, क्योंकि अपनी घर की लड़ाई ये घर में समेट नहीं पा रहे। छोटी बड़ी खबरों के साथ हरनाम सिंह, केबीपी टाइम, जयपुर।